वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी शेरों और शेरनियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, ग्राम सेवक, एलडीसी ऑल एग्जाम के लिए अपनी कंप्यूटर की रेगुलर यहाँ पर क्लासें चल रही थी, जिसमें हमने टॉप 150% शायद कवर कर लिए थे पिछली दोनों क्लासों में। आज हम अगली यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अगली क्लास। सभी साथी लाइव जुड़ जाएँ और यदि इसकी पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह कुछ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी एग्जाम एकेडमी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसमें आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको रेगुलर क्लासें वगैरह वहाँ पर मिलती रहें टेलीग्राम ग्रुप में। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। जिस भी विद्यार्थी को, मेरे प्यारे साथी को आंसर आ रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, इसके अलावा निर्वाचन और मॉनिटर करता है? सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा भाग है? मेमोरी, रजिस्टर यूनिट, कंट्रोल यूनिट या एएलयू? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं कंट्रोल यूनिट, तो उन सभी का राइट है। सीपीयू का एक ऐसा भाग जिसे हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, ये प्रोग्राम के अनुदेशों का यहाँ पर चयन करता है, उन्हें मॉनिटर करता है, यानी कुल मिलाकर कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए सेकंड, कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस सिस्टम कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंट्रोल यूनिट या प्रोग्राम? तो कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस सिस्टम कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। क्या हो जाएगा? सीयू, यानी कंट्रोल यूनिट को ही कहा जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तारों का सेट माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ता है, जिसके माध्यम से डेटा फ्लो होता है, उसको कहा जाता है। तो ऐसा काम कौन करता है? यानी कि तारों का सेट, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को आपस में जोड़ने का काम। मेमोरी, डाटा वायर, डाटाबेस या डाटा बस? इसका करेक्ट आंसर बताएं। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ विद्यार्थी दे रहे हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, डाटा बस उसे बोला जाता है। जो विद्यार्थी डी बता रहे हैं सभी का राइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आपको देना चाहता हूँ, जरूरी सूचना। यदि कोई मेरा साथी आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनके लिए अपने अनअकैडमी एप्लीकेशन पर नया बैच यहाँ पर दीक्षा स्टार्ट हुआ है। तो आप इसमें सोशल साइंस की स्पेशल यदि कोई तैयारी करना चाहता है तो कर सकता है। बहुत अच्छे ढंग से लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। पूरी अनुभवी टीम और हिंदी माध्यम में आपको मिलेंगे। राजपाल 10 कोड का यूज करके इसमें आप 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में और प्ले स्टोर पर अपना अनअकैडमी ऐप आपको मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग नाड़ी तंत्र कहलाता है? ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है। रजिस्टर, प्राथमिक मेमोरी, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट यानी एएलयू या सीयू यानी कंट्रोल यूनिट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। देखें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहते हैं कंट्रोल यूनिट को। किसको कहते हैं? कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। सीयू का आपको शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, यानी कंट्रोल यूनिट। एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। वे भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? कंप्यूटर की गतिविधियों को, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या इनमें से कोई नहीं? जो विद्यार्थी इसका राइट आंसर सी बता रहे हैं कंट्रोल यूनिट, उन सभी का यहां पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है, सीयू। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं, जो मेरे साथी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने यूट्यूब के इतिहास में पहली बार एक नई सीरीज स्टार्ट की है। हूबहू आपका पेपर का प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट किया है। तो राजस्थान पुलिस में 150 प्रश्न आएंगे, तो 150 प्रश्नों का, जिसमें हमने रीजनिंग को छोड़ दिया है, टूल मिलाकर 120 प्रश्नों का हूबहू आपको यहाँ पर प्रैक्टिस हमने शाम को 8 बजे स्टार्ट किया है, जिसमें आपको 30 प्रश्न कंप्यूटर के मिलेंगे डेली, अलग अलग टाइप के, अलग अलग टॉपिक से। 10 प्रश्न आपको महिला बाल अपराध के, बाकी इंडिया जीके, राजस्थान जीके, यानी टोटल 120 प्रश्नों का हमने स्टार्ट किया है, और वो भी मात्र 60 मिनट के अंदर। तो आप उस क्लास को जरूर देखें। कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं तो मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला चिप है। सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइसेज होती है, सीपीयू का चिप। सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं या प्रिंटर का एक भाग है।
मदरबोर्ड क्या है लाडलू? सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। बिल्कुल डी आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी डी बता रहे हैं आई होप उन सभी दोस्तों का यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। जो विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को कहा जाता है मदरबोर्ड, सीपीयू, रोम या मॉनिटर। हर हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को हम क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मदरबोर्ड। जो एक डिब्बा होता है, बॉक्स होता है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है कि मदरबोर्ड का भाग नहीं है, इनमें से मदरबोर्ड का कौन सा भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मेमोरी स्लॉट। बिल्कुल मेमोरी स्लॉट है। मेमोरी स्लॉट तो है मदरबोर्ड का भाग, लेकिन कौन सा नहीं है? बिल्कुल डीवीडी ड्राइव नहीं है। कौन सा नहीं है? डीवीडी ड्राइव नहीं है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला है कि मदरबोर्ड कंपोनेंट्स यानी उपकरणों के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करती है फ्लैश मेमोरी, सीमोस, वेज, बेसेज या पेरिफेरल्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? मदरबोर्ड उपकरणों के बीच सूचना किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? तो ये आपकी किसके माध्यम से? बिल्कुल बेसेज। जो विद्यार्थी डी बता रहे हैं उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें। के बिना प्रणाली सिस्टम संचालित नहीं हो सकता। किसके बिना सिस्टम संचालित बिल्कुल भी नहीं हो सकता? मदरबोर्ड, कीबोर्ड, स्पीकर या माउस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बिना प्रणाली सिस्टम संचालित नहीं हो सकता। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। आज कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का। अपना कंप्यूटर का अभी परिचय चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर को। अपना तीसरी क्लास है, इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी है, उसको आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। अगला हम शुरू करेंगे कंप्यूटर की विकास, पीढ़ियाँ वगैरह। तो बिल्कुल टॉपिक वाइज हम कंप्यूटर करा रहे हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्सों से जुड़े एकीकृत सर्किट को कहा जाता है। कंप्यूटर के हर यानी प्रत्येक सभी हिस्सों से जुड़े हुए जो सर्किट होता है एकीकृत, उसको क्या बोला जाता है? मदरबोर्ड, सीपीयू, रोम या मॉनिटर। बिल्कुल मदरबोर्ड बोला जाता है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? कंप्यूटर के एक घटक से दूसरे घटक तक सिग्नल कौन भेजता है? डाटाबेस, एड्रेस बेस या डाटाबेस और एड्रेस बेस दोनों या कंट्रोल बेस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डाटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल बस। डी यहाँ पर आपका कंट्रोल बस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है कि जो प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? एलसीडी, जॉयस्टिक, एमआईसीआर, कंट्रोल बस। प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए कंट्रोल बस का उपयोग किया जाता है। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मैग्नेटिक इंक बिल्कुल करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। नेक्स्ट अगला देखें। एसएटीए और आईडीए क्या है? पामटॉस, मदरबोर्ड निर्माता, हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार, फ्लैश ड्राइव के प्रकार। तो ये दोनों है हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार है। यदि आपने आंसर सी चुना है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। सीपीयू तथा अन्य पुर्जों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, एएलयू, प्राइमरी मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका करता है सिस्टम बस। कौन करता है? सिस्टम बस करता है। बी इज आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें। कंप्यूटर में बस क्या होता है? एक डाटा आइटम इंगित करता है, जानकारी संचरित करने वाले फिजिकल वायर का सेट है, एक एड्रेस आइटम इंगित करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद फाइल का एक पर्याय बन गया है। कंप्यूटर में बस क्या है? बस क्या करता है? जानकारी संचित करने वाले फिजिकल वायर का एक सेट है। बिल्कुल भी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये प्रश्न एसबीआई एग्जाम में पूछा गया। कहाँ पूछा गया गुरुजी? ये प्रश्न पूछा गया क्या? बिल्कुल ये पूछा गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। यूएसबी का अर्थ क्या है? यूएसबी आपने कई बार नाम सुना होगा और यूज भी आपने किया होगा।
बिल्कुल। यूएसबी का अर्थ क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कई बार, यूपीपीसीएल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, और बार बार पूछा जा रहा है। 2018-19 में जो एग्जाम हुए थे उनमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। अगला है कि यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? वही प्रश्न आ गया वापस, कोई इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। बिल्कुल भी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो दिल से एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगला है कि संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण कौन करता है? तो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए कौन करता है नियंत्रण? बिल्कुल को प्रोसेसर। डी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी प्रोसेसर नहीं होगा। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली को प्रेषित या नियंत्रित कौन करता है? ये करता है मदरबोर्ड। कौन करता है? मदरबोर्ड करता है। बिल्कुल सी राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड वो क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, माइक्रोचिप या इनमें से कोई नहीं। जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है कंप्यूटर का वो मदरबोर्ड है। क्या है? मदरबोर्ड है। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का जो मुख्य पटल होता है वो होता है मदरबोर्ड। क्या होता है? मदरबोर्ड। भी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। देखो हमने कंप्यूटर का पूरा यहाँ पर टॉपिक वाइज सिलेबस डाल रखा है अपने इस चैनल पर, और लगातार हम डाल रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से, ताकि विद्यार्थियों को आसानी रहे यहाँ पर याद करने में। मदरबोर्ड से आपका क्या तात्पर्य है? मदरबोर्ड से आपका क्या तात्पर्य? ये एक सर्किट बोर्ड होता है। क्या होता है? सर्किट बोर्ड होता है जिसमें एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। के बिना प्रणाली यानी सिस्टम संचालित नहीं हो सकता? मदरबोर्ड के, कीबोर्ड के, स्पीकर के या माउस के? किसके बिना सिस्टम है वो संचालित नहीं हो सकता प्यारे साथियों? राइट आंसर बताएं। बिल्कुल मदरबोर्ड के बिना। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मदरबोर्ड के बिना अपना सिस्टम है वो संचालित नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी लगे हुए होते हैं ना सिस्टम, पूरा इस मदरबोर्ड में ही सारा का सारा सिस्टम रहता है। एक बॉक्स होता है। अगला प्रश्न देखें। कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है। कंप्यूटिंग में एक मदरबोर्ड के आकार बनावट को दिया गया एक शब्द है। बिल्कुल फॉर्म फैक्टर। ए जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधीय यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? मोडेम, कंप्यूटर पोर्ट्स, इंटरफेस या बफर मेमोरी? राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर पोर्ट्स। जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं उनका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं सॉकेट्स, स्लॉट्स, बाइट, वेब या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके करते हैं स्लॉट्स। यदि आपने आंसर बी चुना है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अगला देखें। अगला है कि एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। क्या इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट, पेरिफेरल डिवाइस, सीपीयू, कंप्यूटर के पीछे या पैक्स? इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल एक्सपेंशन कार्ड में स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। किसमें? स्लॉट में। ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है? सिस्टम यूनिट बिल्कुल कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे जाते हैं। बी आपका राइट आंसर होगा। सिस्टम यूनिट एक कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे जाते हैं। यह प्रश्न आईबीपीएस एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखें। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? इनमें से कौन सा कार्य है जो कंप्यूटर नहीं करता है? कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग या आउटपुटिंग? अरे कंप्यूटर आउटपुट हमें देता है, बिल्कुल आउटपुटिंग करता है। प्रोसेसिंग करता है, बिल्कुल हम कोई भी इनपुट देते हैं तो उस पर ये प्रोसेसिंग क्रिया करता है कंप्यूटिंग। लेकिन अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल आपका अंडरस्टैंडिंग आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर। गुरुजी ये प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया गया है या किए जाते हैं? अंगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, संचय और पुनर्प्राप्ति या इनमें से कोई नहीं?
तो राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। तो देखो अंगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, संचय पुनरावृत्ति, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से ये सभी कार्य कंप्यूटर करता है। डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से नहीं है। डाटा को एकत्रित करना, आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना, आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना, आंकड़ों अथवा सूचनाओं का भंडारण करना, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आंकड़ों तथा सूचनाओं का बिल्कुल भंडारण। कौन सा कार्य है जो कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से नहीं है। एक तो डाटा को एकत्रित करना, बिल्कुल डाटा एकत्रित करता है। आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस भी करता है। आंकड़ों तथा सूचनाओं का विश्लेषण करना, आंकड़ों तथा सूचनाओं का भंडारण भी करना, बिल्कुल ये यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये सभी कार्य कंप्यूटर करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला है कि निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जा सकता। तस्वीर लेना, गणना करना, फिंगरप्रिंट की छाप की पहचान करना, या संगीत तैयार करना। देखो धुन या संगीत जो तैयार करते हैं, जो सॉन्ग वगैरह बनाते हैं, तो बिल्कुल वो करते हैं किससे कहते हैं, कंप्यूटर से ही करते हैं। फिंगरप्रिंट वगैरह या छाप वगैरह की पहचान वगैरह करते हैं कंप्यूटर से, गणना करता है। लेकिन तस्वीर लेना यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। कौन सा कार्य नहीं करता। इनपुट बिल्कुल देते हैं हम कंप्यूटर को। अगला है कि प्रोसेसिंग, बिल्कुल प्रोसेसिंग की क्रिया ये करता है। अगला है कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग, अंडरस्टैंडिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोलिंग। नेक्स्ट अगला देखें। डेटा प्रोसेसिंग अपूर्ण डेटा के में परिवर्तन को संदर्भित करता है। अपूर्ण डेटा के रूप में परिवर्तन को संदर्भित कौन करता है। एनालॉग डेटा, पृथक डेटा, जानकारी, या बाइनरी डेटा। तो ये कार्य कौन करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जानकारी। यानी कोई भी डेटा होता है उसको किस में बदलता है, वापस हमें जानकारी के रूप में मिलता है। अगला देखें। का अर्थ है ये डेटा चुनने, इसके अलावा सारांशित करने और इसे एक प्रकार से प्रस्तुत करने के लिए होता है कि यह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी है। ये जो खालिस्तान दे रखा है स्टार्टिंग में, यहाँ पर क्या आएगा रिक्त स्थान में डेटा, डेटाबेस, निर्देश या कमांड या जानकारी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जानकारी। जानकारी यानी का एक अर्थ है ये डेटा को चुनने, इसे सारांशित करने और इसे इस प्रकार से प्रस्तुत करने के लिए होता है कि ये जो प्राप्तकर्ता होता है उसके लिए उपयोगी हो। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के संबंध में कौन सा ठीक नहीं है। कौन सा कथन ठीक नहीं है। इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है। स्वयं नहीं सुधार सकता, हमें उसमें कुछ करना पड़ता है काम। बाकी ये स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक है। बिल्कुल इसकी स्मृति और संग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची होती है, ये भी राइट है। उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से हम इसमें कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटरों को प्रयोग करने का लाभ क्या है। कंप्यूटर का हम प्रयोग क्यों करते हैं, इससे हमें क्या लाभ होता। कंप्यूटर देखो बहुत तेज होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से, या उपरोक्त सभी। तो स्मृति से करता है, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें। निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं। तो कौन सा गुण दर्शाता है कंप्यूटर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुकौशल, सी इज आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की विशेषता को दर्शाता है। परिशुद्धता, बहुविकता, या गति, या उद्यमशीलता।
विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की कौन सी विशेषता को दर्शाता है? बिल्कुल उद्यमशीलता, डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये यूपीपीसीएल एग्जाम 2019 में प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखें, किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है? कौन सी स्थिति में बिजली की खपत बहुत ही कम होती है? निद्रा में, हाइबरनेट, ऊपर सभी बिजली की समान मात्रा का उपयोग करते हैं, कंप्यूटर बंद करने पर। तो कंप्यूटर को बंद करने पर बिजली की खपत अपने आप कम हो जाएगी, डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला देखें, अगला है कि त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के गुण को दर्शाती है। ए है मापनीयता, बी गति, सी है सटीकता, डी है कोई आईक्यू नहीं होने से। तो त्रुटि यानी गलती मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर की सटीकता गुण को दर्शाती है, यानी बिल्कुल सटीक ये जानकारी हमें देता है, सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखें, किसी बिना थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की कौन सी विशेषता को दर्शाता है? आप कितना भी काम कर लो, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। तो ये कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता है? ए है गति, उद्यमशीलता, कोई आईक्यू नहीं, या बहुविज्ञता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल उद्यमशीलता। क्या हो जाएगा? उद्यमशीलता, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है, इनमें से कौन सा कूट यहाँ पर सही चयन करना आपको राइट होगा? पहला है कि ये आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। दूसरा है आंकड़ों का विश्लेषण करने में ये सक्षम है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल। कभी कभी वायरस द्वारा ये संक्रमित भी हो जाता है। तो आपका यहाँ पर चारों के चारों कूट सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, लेकिन आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, क्लास ताकि लंबी ना हो अपनी, और विद्यार्थी यहाँ पर लगातार रेगुलर अपनी तैयारी करते हैं। 45% हमने कवर किए। इस क्लास में आपके कितने परसेंट राइट हुए हैं? लगभग मेरे हिसाब से आपके 35+ राइट होना ही चाहिए यदि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। और ये वो सारे प्रश्न थे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। कंप्यूटर का एक परिचय जो टॉपिक है उससे रिलेटेड किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए ही ये प्रश्न है, इसलिए आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये आज अपनी इस सीरीज़ की तीसरी क्लास थी। इससे पहले अपनी 2 क्लास हो चुकी है, और टोटल इन 3 क्लासों में, छोटी छोटी क्लास भले ही हो, लेकिन इन तीनों क्लासों में हमने टोटल कितने प्रश्न कवर कर लिए हैं? 196 196 हमने प्रश्न कवर कर लिए हैं, बिल्कुल। और इनमें से लगभग आपके 200 के लगभग हमने जो प्रश्न कवर किए हैं, बहुत अच्छी आपने इस टॉपिक की जानकारी ली। तीनों क्लासें आप देख लेना, मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पर, तीनों क्लासें आपको इस प्लेलिस्ट में अलग से मिल जाएगी। अब अगला हम टॉपिक नया लेंगे कल, और आप जुड़े रहें, हमेशा रेगुलर आपको क्लास मिलती रहेगी, जिसमें हम कंप्यूटर का विकास किस प्रकार हुआ, कौन कौन सी पीढ़ियाँ हैं, क्या है, उसके बारे में हम सारे प्रश्न लेके आएंगे। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।